हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और मैंने कुछ कहा था कि आप लोगों को कुछ चीज़ों को घर से करना है, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, मुझे पक्का पता है। तो आज सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बहुत सारी चीजों के इसके प्रश्न उत्तर हैं, हम लोग उनको जुड़कर देखेंगे और कुछ हमारे और महत्वपूर्ण चीज हैं उनको भी हम लोग इसमें गौर करके एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जो हैं 18 जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उनके नाम लिखिए। सारे आपके सामने हैं, नाम लिखिए इनका। चलिए जल्दी करें बेटा। चलिए, हो गया। चलो आगे बढ़ जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, आप इनको घर से करो। सबसे पहले एक शब्द देखिए, बार बार मिलता है, प्रवासी। चाहे वो आपका प्रवासी पक्षी हो या व्यक्ति हो, तो यहाँ हम प्रवासी पक्षियों की बात करें कि प्रवासी पक्षी कौन है। भारत में कुछ दलदलीय भाग, यानी कि कुछ आपके स्वाम्पी रीजन है, भागों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कि कुछ आपके दलदली क्षेत्र हैं जहां पर आपका प्रवासी यानी किसी मौसम ऋतु विशेष में भारत आते हैं, उनको बोलते हैं आपका प्रवासी। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिसका स्थान भी मरुभाग समुद्र से मिलता है। इसका है मरुभाग आपका समुद्र से मिलता है। वह तल जहां सुंदर काली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। कैसे आते हैं? काले ब्लैक फ्लेमिंगो क्या आते हैं? हजारों की संख्या में आते हैं और खरे कीचड़ के ढेर बनाकर घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों को भी देखती हैं। क्या हमारी कीमतें धरोहर नहीं है? आती हैं और कीचड़ के ढेर में बनाकर घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं। देश के अनेक दर्शनीय भागों में यह चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर आपको देखना है कि आपके प्रवासी पक्षी उत्तराखंड में कहाँ आते हैं, तो आसन बैराज एक जगह है टॉन्स नदी के आसपास यमुना वाले क्षेत्र में, तो वहां देखोगे तो आसन बैराज में ही प्रवासी पक्षी जो है बहुत आपका आते हैं। कौन आते हैं? प्रवासी पक्षी जो है आसन बैराज में आपका आते हैं। देख लिया कैसे होते हैं प्रवासी पक्षी। अब पहला प्रश्न है, ऑप्शनल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़, चलिए कौन बच्चा बताएगा रबड़ किससे है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रबड़ जो है एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। जहां आपका 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है उसी क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है? अगला है, सिकोने के वृक्ष में कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए पर ये ढूंढिए सिकोना। कौन बच्चा बताएगा बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए सिकोना कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर इसका बहुत साफ और सरल है। कितना? 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के जी मंडल निश्चय विश्व के जी मंडल में कहा किसके लिए है? भारत के जी मंडल निश्चय विश्व के जी मंडल के लिए है। अब आपको बताना है कौन सा है तो विश्व में भी फेमस है। चलिए आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। चलिए हो गया। अब मैं कुछ आपको आंसर लिखाऊंगा और आपको उन आंसरों पर ध्यान देना है। क्लियर है? क्वेश्चन है भारत में कितने कितने पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत का विश्व में वनस्पति जात में कौन सा स्थान है? उत्तर और उत्तर। चलिए करिए। तो यहाँ तो होना चाहिए कि आपका 10th 10वां है और यहाँ क्या है? भारत में जो पादप हैं इतने हैं तथा जंतु जो है देख लिए। देखिए बेटा इनको फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। पादप तथा जंतु के विलुप्त होने के कारण क्या है? नंबर 1,
भूभाग। नंबर 2 मृदा। नंबर 3 तापमान। नंबर 4 वृष्टि। और नंबर 5 सूर्य का प्रकाश। देखिए हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। नंबर 3 देखिए, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 पे मैंग्रोव वन। चलिए देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप कॉपी करें। कितने प्रकार के वन हैं मैंने आपको पांचों प्रकार लिखा दिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। आप क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो फिलहाल घर से आंसर ढूंढिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।